जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य में सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की महायुति, तो वहीं विपक्ष में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की चुनावी तैयारियां अब जोर पकड़ रही है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का दौरा किया, तो वहीं दूसरी ओर महायुति के लिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वह निर्धारित समय पर नहीं होंगे, उसकी चर्चा भी अब बंद हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में आकर भाजपा व महायुति के अन्य दलों के साथ जो बैठकें की, उनमें ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि चुनाव यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आगे धकेले जाने वाले हैं या वह तय समय पर नहीं होंगे, बल्कि राज्य के चुनाव जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी लेने का प्रयास भाजपा कर सकती है, क्योंकि चुनाव के लिए जितनी देरी होगी उतनी भाजपा व महायुति के लिए संकटों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां अब महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 ओपिनियन पोल या सर्वे सामने आए हैं और इन दोनों पर भी सभी अलग अलग मीडिया संस्थानों की ओर से चर्चाएं हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स सामने आए थे, वह चुनाव के नतीजों के बाद पूरी तरह से गलत साबित हो गए थे, क्योंकि उनमें भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 400 से अधिक सीटें दिखाई गई थी और अकेले भाजपा की 300 से ज्यादा सीटें बताई गई थी। पर जब नतीजे सामने आए तब सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर गए, क्योंकि नतीजों में भाजपा केवल 240 पर सिमट गई और एनडीए ने जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इसलिए चुनाव से पहले होने वाले इन ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स पर जनता का अब विश्वास नहीं रहा है। हम तो पहले भी ये बात बता चुके हैं कि इन ओपिनियन पोल्स का काम चुनाव से पहले जनता का मानस ब्राह्मणवादी दलों की ओर से तैयार करने का होता है, ताकि बाद में यानी नतीजों के बाद ईवीएम में हुई गड़बड़ी पर हल्ला ना मच सके। इसके बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर 2 सर्वे सामने आए हैं। उनमें से एक टाइम्स नाउ मैट्रिक्स का सर्वे है तो दूसरा लोक पोल का सर्वे है। ये जो 2 सर्वे है उनमें से केवल लोक पोल के सर्वे ने उनका सैंपल साइज क्या था, उन्होंने कितने विधानसभाओं में जाकर कितने लोगों से ये सर्वे कराया है, इसकी जानकारी दी, जबकि टाइम्स नाउ मैट्रिक्स के सर्वे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लोक पोल के सर्वे का सैंपल साइज 1,50,000 का है। उन्होंने हर एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जाकर 500 लोगों से बात करके ये सर्वे बनाया है, यानी उन्होंने 1.5 लाख लोगों के पास जाकर उनसे सवाल पूछकर अपना सर्वे बनाया है। टाइम्स नाउ नव भारत और मैट्रिक्स का जो सर्वे है उसमें भाजपा को 95 से 105 सीटें मिलती दिखाई है, जबकि खुद भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। महायुति को सर्वे में मिली सर्वाधिक सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो भी 141 सीटें ही मिलने की संभावना है, यानी कि महायुति बहुमत से दूर रह सकती है। वही एमवी यानी महाविकास आघाड़ी को सर्वे में सबसे ज्यादा 122 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब इस प्रकार के जो सर्वे लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद गलत साबित हुए थे, उन पर अब लोगों का रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा सर्वे लोक पोल का आया है उसमें कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी है। गौरतलब है कि लोक पोल का ही सर्वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने सर्वे किया था वह चुनाव के बाद सही साबित हुआ है। लोक पोल के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो महाविकास आघाड़ी को 141 से 154 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं एनडीए को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 518 सीटें जाने का अनुमान है। वही वोट शेयर की बात करें तो लोक पोल का सर्वे महाविकास आघाड़ी को
41 से 44% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महायुति को 38 से 41% वोट मिलता दिख रहा है। वही सर्वे में अन्य के खाते में 15 से 18% वोट जाने की उम्मीद दिख रही है। लोक पोल के महाराष्ट्र के सर्वे की बात करें तो उन्होंने अपने सर्वे में महायुति की सरकार जाती हुई और महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई है। इसके लिए उन्होंने कई सारे कारण भी बताए हैं। उन कारणों में वर्तमान सरकार के प्रति ग्रामीण इलाकों में नाराजगी ये पहले नंबर का कारण है। उसके बाद महंगाई और भ्रष्टाचार दूसरे कारणों में है। कानून व व्यवस्था की हालत तीसरे नंबर का कारण है, तो वही बेरोजगारी और महाराष्ट्र की अस्मिता चौथे नंबर के कारण में बताए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर राज्य की सरकार अच्छा काम करती नजर नहीं आ रही, बल्कि इन बेहद ही महत्वपूर्ण जरूरी मुद्दों को लेकर इन मुद्दों को सरकार नजरअंदाज कर रही है और जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से नाराज है। लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार की नाराजगी देखी गई थी। उसमें अब सिंधुदुर्ग जिले में प्रधानमंत्री के हाथों से अनावरण किया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला 8 महीने के भीतर गिर जाना यह एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है। इसको लेकर तो लोगों के मन में सरकार के प्रति नाराजगी थी ही, वह सरकार के मंत्रियों के बयानों से और भी ज्यादा बढ़ गई। और वह भी क्या कुछ कम था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को कम करने वाला बयान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के पीछे हुए भ्रष्टाचार के साथ यह महाराष्ट्र के आराध्य दैवत का अपमान है, ऐसी प्रतिक्रियाएं लोगों की ओर से आ रही है। इसमें लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वही गुस्सा इस लोकपोल के सर्वे में प्रतीत हो रहा है। राज्य में महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। उसके विरोध में आंदोलन करने वाले स्थानीय लोगों पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया। वह भी गुस्सा लोगों के मन में अभी भी है। इतना ही नहीं तो बदलापुर की घटना के बाद ऐसे कई सारे मामले महाराष्ट्र में सामने आए थे, सामने अभी भी आ रहे हैं। इन सभी को लेकर लोगों का सरकार पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है और वह गुस्सा लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में निकालने जा रहे हैं, ऐसा इस लोकपोल के सर्वे में दिखाई दे रहा है।